है जब उसके स्वरूप को देखो, और जब आप उसको वापस भेजते हो तब उसके स्वरूप को देखो। परिवर्तन होता क्या नहीं होता? भगवान ने संसार में रूप दो ही दिए हैं, एक गोरा एक सांवला, दो ही रूप दिए हैं। लेकिन वह कन्या, अरे महाराज ऐसी सच के जाती कि वो दूल्हा भी चकरा जाता है, वही है कि दूसरी बदल के आई है। इतनी दिव्य वह कन्या रूप बदल के जाती है कि एक बार तो दूल्हा राजा भी खोपड़ी चकरा जाए कि वही है कि कोई चमत्कार हो गया भगवान का है? लेकिन महाराज धीरे धीरे 1 घंटे बाद कूलर पंखा से उस बिटिया को दूर रख दिया जाए, फिर देखो हाल क्या होता है। फिर देखो गर्मी का हो, जून का हो महीना, और कूलर की ना हो व्यवस्था, फिर महाराज जो जितना वो लीपा पोती हुई है ना चेहरे पे, वो पसीना यहां से निकलेगा और यहां से ऐसे लगेगा महाराज पूरे चेहरे पे रेख बनेगी। माताएं बहुत बलवान होती, बहुत कितनी भी ठंडी पड़ जाए महाराज, लेकिन महाराज माघ की ठंडी हो लेकिन माताएं साल ओढ़ने को तैयार नहीं है। फरवरी को माघ में भी विवाह में जाएंगी तो पतली साड़ी, लेकिन फिर भी महाराज, और स्वामी जी तो स्वेटर भी, कोट भी, कान भी बांधेंगे, सब कुछ, लेकिन श्रीमती जी महाराज एक पतली साड़ी में, वो भले ही पर वहां कांपती नजर आए, हाँ ये भी है, भले ही भी वहां कांपती नजर आए, लेकिन मजाल है महाराज। पूतना ने इतना दिव्य स्वरूप बनाया, इतना दिव्य स्वरूप बनाया कि उसके भाई और कंस के मित्र चकरा गए कि वही पूतना है कि दूसरी, और रूप बना करके वह नंद महल की ओर चलती है। कैसे जा रही है देखो, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित बल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरन्ति वनिता विजौकसाम् अमं सतां भोज करेण रूपिणी गोप्याश्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। एक पुष्प लिए है, वह पूतना पुष्प लिए वहां से रास्ते से चलती तो कभी पुष्प किसी पुरुष को दिखाती, कभी किसी पुरुष को दिखाती, कभी किसी पुरुष की ओर हंस देती, कभी किसी बालक की ओर हंस देती। मानो वह जब चलती है तो अपने रूप लावण्य सौंदर्य से हर व्यक्ति के चित्त को चुरा रही है। जिस नगर से निकले तो सारे लोग उसी को देखते रहे कि इस सुंदरी कहां से आई है, इस सुंदरी कहां से आई है। माताएं श्रृंगार करें और उनसे कोई पूछे ना कि बहन साड़ी कहाँ से लाई, किस दुकान से लाई हो, कितने की है, तो भले ही महाराज वो साड़ी 10,000 की हो तो 2 कौड़ी की मानी जाएगी। और अगर किसी पड़ोसन ने पूछ ली बहन कहाँ से लाई हो, अरे अमुक गुप्ता जी के यहाँ से लाए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी थी, इससे बढ़िया साड़ी थी, लेकिन वो तुम्हारे पतिदेव की जेब ढीली थी थोड़ा, इसलिए ये लाए हैं। स्वभाव रहता है सौंदर्य माताओं का, जब तक कोई पूछे ना तब तक उनको लगता हमारा सौंदर्य अधूरा है। एक बूढ़ी मैया थी, जीवन में कुछ गरीबी रही, कुछ मिला नहीं, सोने के आभूषण कंगन बनवाए उसने, सोने के कंगन, बुढ़ापे में वृद्धावस्था में कंगन बना करके, और सारे गांव में घुमाई, किसी ने नहीं पूछा मैया कब बनवाए कंगन, कोई ना पूछे। मैया ने कहा बड़ा बुरा समय आ गया है, कोई पूछता ही नहीं। तो मैया ने अपने घर में आग लगा दी, मैया ने आग लगा दी।
गांव वाले आग बुझाने के लिए आए तो मैया कहती इधर बुझाओ, इधर बुझाओ, इधर बुझाओ, इधर बुझाओ, कुछ इधर बुझाओ।